नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्टर्स वेब। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एक एक्टर को सेट पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। पहली चीज़ तो एक एक्टर को हमेशा मूवमेंट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मूवमेंट में प्रेजेंट नहीं है और एब्सेंट है तो वो सारा गुड़ गोबर कर देता है और जो परफॉर्म करने वाला है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर एक एक्टर मूवमेंट में प्रेजेंट है तो वो खेल जाएगा और जब खेल जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आएगी कि ऑडियंस उसको बहुत पसंद करेगी। तो सबसे ज़रूरी है मूवमेंट में रहना। मूवमेंट में रहना क्या होता है? मूवमेंट में रहना इन्फॉर्मेशन होती है जो आसपास घट रही है, जैसे हवा का चलना, बादलों का घड़कना खड़कना, और आपके आसपास के जो प्राकृतिक चेंजेस हैं जैसे कि मौसम, अगर सूरज निकल रहा है तो सूरज की गर्मी, अगर बादल छा रहे हैं तो बादल की ठंडक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो लोगों से जुड़ी हो सकती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और मूवमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जागरूक करेंगी आपके परफॉर्मेंस के लिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आएंगी। इसलिए कहते हैं कि मूवमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और आदमी मूवमेंट कब मिस करता है? जब वो एब्सेंट माइंडेड होता है या फिर उसके साथ कोई चीज़ें घट रही होती हैं और वो उसको ही याद करता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हमें एक चीज़ सिखा देती है, मूवमेंट में रहना। और अगर हम मेडिटेशन करते रहते हैं रेगुलर तो हम मूवमेंट में रहना आराम से जानते हैं। कुछ लोग जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं वो भी मूवमेंट में रहते हैं, तो उनका यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उन्हें पता है कि जो वो अभी कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं। वो सारी पुरानी चीज़ों को या फिर अपने पास्ट को पीछे छोड़ कर आए हैं और उन्हें पता है कि अभी उनको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। तो इसलिए मूवमेंट पे रहने के लिए एक तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एब्सेंट माइंडेड चीज़ों को दिमाग से निकालना, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से एग्जिट करना जो आपके फोकस को बिगाड़ रहे हैं। वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, आपके इवन माँ बाप भी हो सकते हैं जो आपको फोकस तोड़ रहे हैं या सिचुएशन ऐसी पैदा कर रहे हैं। तो माँ बाप को तो नहीं निकाला जा सकता, वाइफ को तो नहीं निकाला जा सकता, गर्लफ्रेंड को तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए इनमें भी आकर मेडिटेशन ही अटक जाती है। अगर इन सब चीज़ों में आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मूवमेंट में रहना जान जाते हैं और बहुत चालाक एक्टर बन जाते हैं, क्लेवर एक्टर। इसलिए कहते हैं कि क्लेवर एक्टर बहुत कामयाब होता है। ज़रूरी नहीं है कि क्लेवर एक्टर हमेशा क्लेवरनेस ही दिखाए ऑन सेट, चालाकी दिखाए। वो अपनी परफॉर्मेंस में भी चालाकी दिखा सकता है, वो चालाकी इतनी प्यारी लगती है ना और उसको काम आ जाती है। तो ये तो हो गया कि सेट पर आपको मूवमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें? आपका बिहेवियर सेट पे सबसे ज़रूरी है। बिहेवियर जैसे कि जैसे कि मान लीजिए आपका साथी से एक्टर है, साथी कलाकार है, या सेट पर जितने भी क्रू है, हो सकता है आपको ना जानते हो कि आप किस प्रकार के एक्टर हैं या आप कहाँ एक्ट करते हैं, तो वो आपसे बदतमीज़ी से ही बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर हो जाएं या बदतमीज़ी से उनसे जवाब दें या कुछ करें। आप शांत हो जाइए। आप ये समझिए, सिचुएशन को समझिए कि वो आपको नहीं जानते, वो आपकी कला को नहीं जानते। तो इसमें कोई बात नहीं है, आपको अपना काम करना है और काम करके निकल जाना है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकलना। कोई बुरी भी बात लग गई है तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं दिल पे लेकर बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं कि मैं ये मैं वो। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक एक्टर को बड़ा ही स्लो तरीके से आना चाहिए, बड़े ही स्लो तरीके से निकल जाना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो कब आया कब गया। इतना डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ रहना सेट पे बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, और क्या क्या चीज़ें ऑन सेट ज़रूरी हैं? ऑन सेट ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसी वाक्य, ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जो सेट का माहौल बिगाड़े। जैसे कि कोई गाली गलौज हो सकती है या कोई अपशब्द हो सकते हैं, किसी की बैक बिचिंग हो सकती है उस सेट में से ही। तो ऐसे कोई शब्द का प्रयोग ना करें या ऐसे कोई वाक्य ना इस्तेमाल करें कि आपके प्रति लोग